हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फ्राइडे के दिन आप लोग देख सकते हो कि मार्केट काफी ज्यादा साइडवे था। जिस भी ऑप्शन बायर ने इस मार्केट में ट्रेड किया है, सो बाय एंड ऑफ द डे तक एक अच्छे खासे नुकसान के साथ जो है बहुत से ऑप्शन बायर्स ने क्लोजिंग की है। ठीक है, और इसकी वार्निंग थर्सडे के वीडियो में मैंने आप सभी को क्लियरली बताई थी कि दोस्तों फ्राइडे के दिन वीकेंड रहता है, लिक्विडिटी लो रहती है, किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी नहीं रहती है, तो ऐसे मार्केट में एक ऑप्शन बायर का जो है नुकसान होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो मोस्टली फ्राइडे के मार्केट को अवॉइड करना ही बेहतर रहता है। ये कंप्लीट एजुकेशन जो मैंने आप सभी को बताया था, बट उसके बावजूद भी बहुत से लोगों ने इस एजुकेशन को फॉलो नहीं किया एंड मोर देन 80% ऑफ द लोगों ने जो फ्राइडे को एक अच्छा खासा नुकसान किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं हर एक व्यूअर को हमेशा ये कहता हूं कि जो हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स है, हर एक व्यूअर हर एक ट्रेडर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। इसका प्राइस 551 रुपीज इसलिए ही रखा है मैंने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स को सीख पाए, अच्छा खासा नॉलेज गेन कर पाए एंड मार्केट में जो लंबे समय तक टिके रहे। ठीक है, बाकी यूट्यूबर्स, बाकी स्कैमस्टर जो इसी कोर्स के आप लोगों से 20,000 30,000 ऐसी फीस चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो सीखने पे ध्यान नहीं देते और फिर जब भी नुकसान होता है तब एक्स्ट्रा जो इनकी फीस पे कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन और टेक्निकल एनालिसिस का इतना ज्यादा बेस्ट नॉलेज दिया है कि ये कोर्स अगर आप लोग एक महीना भी जो मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किस दिन मार्केट साइड में निकलने वाला है, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन अग्रेसिवली खेलना है, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, ऑप्शन चेन में किधर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रही है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है या पुट साइड का, ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा एंड आपको जो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड हो, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो, तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो मंडे मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट और न्यूज की अगर मैं बात करूं तो अपडेट तो यही है कि फ्राइडे के दिन आप लोग देख सकते हो कि ये मार्केट जो साइड में निकला, क्लोजिंग मेरे हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रांग दी है मार्केट ने, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे उनका ब्रेकडाउन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है और इस कंसोलिडेशन में जो पुट कॉल रेशियो मार्केट का जो है न्यूट्रल में फिसल चुका है। ठीक है, 0.80 के आसपास आ चुका है, जो कि न्यूट्रल माना जाता है। मतलब ऐसे पुट कॉल रेशियो में मार्केट जो है मोस्टली 200 से लेकर 250 पॉइंट की रैली देता है। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन ये जो हुआ ये टोटली कंसोलिडेशन था, ना कि प्रॉफिट बुकिंग। तो मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है। निफ्टी इधर से 300 पॉइंट, सेंसेक्स 600-700 पॉइंट और बैंक निफ्टी जो है 400-500 पॉइंट और ऊपर जो है करंट लेवल से जा सकते हैं। ठीक है, और लेटेस्ट न्यूज की अगर मैं बात करूं तो इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर एक और यही अपडेट सामने आया है कि ईयर एंड से पहले जो ये डील देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी अगर आप लोग देखते हो तो 150 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। ठीक है, वैसे तो ये खबर ऑलरेडी आ चुकी है, बट फिर भी गिफ्ट निफ्टी ने वापस इस खबर को लेकर जो एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। सो मंडे मार्केट अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो 80 to 150 पॉइंट का जो एक गैप अप दिखाई दे रहा है। 90% पॉसिबिलिटी एक गैप अप की है और 10% पॉसिबिलिटी एक फ्लैटिश ओपनिंग की। ठीक है, 80 to 150 पॉइंट का एक गैप अप जो मंडे मार्केट के ओपनिंग में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने कॉल का बीटीएस लिया है तो आपके तो मजे ही मजे, तो मेरे हिसाब से खुलते से निकलना बेहतर होगा। और जिन्होंने पुट का बीटीएस लिया है तो ऑलरेडी जो मैं सारे ट्रेडर्स को बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मार्केट जो पुट साइड में इंट्राडे में ही फेवर नहीं कर रहा है, तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो बीटीएस बेसिस पे फेवर कर देगा पुट साइड में। तो जिन्होंने पुट का बीटीएस लिया है, क्या करना है आप अपने हिसाब से देख सकते हो, और जिन्होंने कॉल का बीटीएस लिया है मेरे हिसाब से खुलते से निकलना बेहतर होगा। बाकी जो कुछ भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर के उसके हिसाब से आप चल सकते हो, बिकॉज आई एम एजुकेटर नॉट एडवाइजर। ठीक है, एंड उसके बाद अगर मैं दिन भर के इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि इधर से देखा जाए निफ्टी में तो 26,400 26,500 तक जो किसी प्रकार का भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बट 26,290 26,290 से लेके 26,350 इन लेवल्स के आसपास जो निफ्टी बार बार रिजेक्शन और टर्बुलेंस फेस कर रहा है और मंडे मार्केट की ओपनिंग जो इन्हीं लेवल्स के आसपास होने वाली है। ठीक है, तो मंडे मार्केट की ओपनिंग के बाद जितने भी इंट्राडे प्लेयर है तो उनको बस इस लेवल पे नजर रखनी है। वो लेवल कौन सा है? ये रहेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 26,290 से लेके 26,350 इन्हीं लेवल्स के आसपास जो है मार्केट की ओपनिंग होने वाली है। ठीक है, तो ओपनिंग के बाद आपको दिखे कि मार्केट बार बार इन लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, इन लेवल्स के आसपास आते से ही कॉल साइड का प्राइस एक्शन लिक्विडिटी फेड आउट हो रहा है और पुट साइड में सपोर्टिवनेस आ रही है, पुट कॉल रेशो भी ओवरब्रॉट में आ चुका है, तो हमेशा की तरह एक 100 पॉइंट का रिजेक्शन जो है इन लेवल्स पे से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बट ओपनिंग के बाद मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो फिर नेक्स्ट वीक सेम डे या तो 2-3 दिनों में या तो नेक्स्ट वीक आप लोग समझ लो
26,500, 26,600 ये लेवल्स जो आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। और बाकी ऑलरेडी मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि जब तक हमारा निफ्टी 25,800 इन लेवल्स के ऊपर बना हुआ है तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्राडे बेसिस पे। एंड स्ट्रक्चर जो है मार्केट का एक बाय ऑन डिप का जो है बन चुका है, ठीक है। 26,150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मंडे मार्केट इंट्राडे बेसिस पे। अगर उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर 100-150 पॉइंट की एक्स्ट्रा गिरावट आएगी, बट जब तक उस लेवल के ऊपर बने हुए तो 26,500, 26,600 तक के जो लेवल्स निफ्टी आप लोगों को बता सकता है, ठीक है। और ओपनिंग के बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आप लोग नजर रख लेना, ये जो रेजिस्टेंस लेवल बताया मैंने, क्योंकि अगर इनका ब्रेकआउट देके मार्केट इनके ऊपर सस्टेन करता है तो मंडे के दिन ही एक्स्ट्रा 100 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। बट इधर से अगर रिजेक्शन लेता है तो ऊपर से 80 to 100 पॉइंट्स का जो एक गिरावट भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को क्लियरली कह चुका हूं मैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी तभी ही काम करते हैं अगर आपको प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी का नॉलेज है, डाटा रीडिंग करना आता है, ऑप्शन चेन दिखनी आती है, तब जाके ये लेवल्स काम करते हैं। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस आ गया चलो सेल कर दो, सपोर्ट आ गया चलो बाय कर दो। तो इस प्रकार से लेवल्स काम नहीं करते। आपको खुद भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके ये लेवल्स काम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए। आ जाते हैं हमारी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे के दिन इधर भी जो है इसके पुट कॉल रेशो ने जो है न्यूट्रल में क्लोजिंग दी है, और इधर से देखा जाए तो और 300-400 पॉइंट की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि एक रैली जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। और निफ्टी अगर 100-150 पॉइंट ऊपर खुल रहा है मंडे के दिन तो जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी भी 200-250 पॉइंट तो ऊपर खुल ही जाएगा। तो 60,000 के ये जो न्यू ऑल टाइम हाई वाले लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है कि मंडे मार्केट की ओपनिंग में जो आप लोगों को देखने को मिल जाए, ठीक है। तो जिन्होंने भी कॉल का बीटीएस लिया है, सिंपल सी बात है कि अगर इतना अच्छा ओपनिंग देखने को मिल रही है तो खुलते से निकलना बेहतर होगा। फिर भी आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर कहता है उसके हिसाब से चलना है। और जिन्होंने भी पुट का बीटीएस लिया है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन से एनालिसिस के बेस्ड आपने लिया है। तो बाकी आपको क्या करना है अभी आप लोग खुद का जो है देख के ले सकते हो, ठीक है। और बाकी दिन भर अगर मैं इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी एक रेंज के बीच में जो आप लोगों को फंसता हुआ नजर आएगा। वो रेंज रहेगी, डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 59,690 से लेके 59,710 का, एंड अपसाइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 60,200 का, ठीक है। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड करता होगा, बट इन केस अगर कोई कर रहा है तो इस रेंज का जो आप लोग मतलब नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। जब भी इन लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी आके सपोर्ट लेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम 200 से लेके 500 पॉइंट तक की रैली देखने को मिलेगी। इन लेवल्स के आसपास जब भी जो है बैंक निफ्टी आके रिजेक्शन लेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है 300-400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। इनका ब्रेकडाउन मिलता है तो 400-500 पॉइंट का एक करेक्शन देखने को मिल जाएगा इमीडिएट बेसिस पे इंट्राडे पे, और इनका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 6500, 6600 के नए ऑल टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी में लगते जाएंगे। तो बैंक निफ्टी इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बाकी आपको प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन का नॉलेज है यानी, तो ये चीजें भी जो है काफी ज्यादा मैटर करती है। बाकी ये जो रेंज मैंने बताई है तो नेक्स्ट वीक आपको ये रेंज जो है काफी ज्यादा मदद करेगी। तो इस रेंज को जो है आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है, और ना ही हमारी किसी कोर्स में मिलती है, और ना ही मैं किसी को एनकरेज करता हूं कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. I will not be responsible for any of your financial losses because I am an educator, not advisor. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great day ahead.